आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से पहले तो सवाल ये होता है कि इंतखाबात कब होंगे। चलें किसी हद तक उस पर यकीन कर लें कि जनवरी के आखिर में या फरवरी में किसी वक्त हो जाएंगे, क्योंकि 11 मार्च को सेनेट के इलेक्शन है, तो आम इम्कान यही है कि उससे पहले ये प्रोसेस हो जाना चाहिए। पाकिस्तान में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, इसलिए इसको हतमी नहीं जानना चाहिए, लेकिन इम्कान यही है कि उससे पहले ये प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनकी तरफ नज़र डालें तो एक तासुर ये है कि पंजाब जो डिसाइड करता है कि मरकज़ में हुकूमत किसकी बनेगी। आम तौर पर जो पंजाब जीत के आता है मरकज़ में उस पोजीशन में होता है कि अगर अपनी सीटें पूरी ना भी हों तो किसी एक जमात को साथ मिलाकर तो कोलिशन गवर्नमेंट बना ले। सादा अक्सरियत लेने के लिए पंजाब में 100 के करीब नशिस्तें तो आपको जीतनी पड़ती हैं। PMLN की स्ट्रॉन्ग होल्ड थी पंजाब। PTI ने गुज़श्ता इंतखाबात में उसको डेंट डाला, आधी आधी सीटें तकसीम हो गई। अब जो फोर्थ कमिंग इलेक्शन है उसमें PTI इस्टेब्लिशमेंट के साथ 9 मई के वाक़े के बाद इस पोजीशन में नहीं होगी कि पंजाब में अपने या मुल्क के बाकी दीगर हिस्सों के अंदर अपने कदम मजबूती से जमा पाए। बहुत से लोगों के ऊपर मुकदमात हैं, इलेक्शंस में जाते हुए भी इनको मुश्किलात पेश आएंगी। ये कहें कि इस्टेब्लिशमेंट से इनकी अचानक प्यार मोहब्बत हो जाएगी तो ऐसा कोई इम्कान नहीं है। लेकिन इसका एक दो बड़ी सियासी जमातों को नुकसान हो चुका है। PTI ने जो कुछ भी किया, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी होम ग्राउंड के अंदर मुश्किलात का शिकार है। पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर मुश्किलात का शिकार है और PMLN उसको बहुत ही मुश्किल होगी पंजाब ख़ासतौर पर अर्बन एरियाज़ के अंदर दोबारा अपने कदम जमाते हुए या साइजेबल मेजोरिटी जीतते हुए। अगर वो पंजाब में 70, 80 या 90 सीटें कौमी असम्बली की नहीं जीत पाते तो मरकज़ में बहुत मुश्किल होगी कि वो सादा अक्सरियत के करीब पहुँच पाएँ, क्योंकि इसके अलावा पंजाब के अलावा जो PMLN इम्कान होता है कि कुछ कौमी असम्बली की नशिस्तें जीतेगी, वो हमारे KP की कुछ नशिस्तें वो जीते हैं। सिंध से उनको आमतौर पर कोई कौमी असम्बली की नशिस्त हासिल करने में दुश्वारी पेश आती है। बलूचिस्तान डिवाइडेड मैंडेट होता है, 1 या 2 नशिस्तें किसी को मिल जाए तो वही गनीमत होती है। कराची की गुज़श्ता इंतखाबात में 14 कौमी की सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ गई थी। कहा यही जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत प्यार मोहब्बत थी, तो उसी जफ्फी का नतीजा था कि 14 नशिस्तें प्लेट में रखकर तोहफ़ा के तौर पर पेश की गई थी PTI को। इस आइंदा इंतखाबात में वो सीटें भी तकसीम होंगी, लेकिन किसके हिस्से में जाएंगी वो पता नहीं। इसी दौरान में पंजाब के अंदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मार्ज़ वजूद में आ चुकी है। इम्कान यही है कि अलीम खान की पार्टी कुछ नशिस्तें जीतेगी और एक जो होता है ना प्रेशर ग्रुप वाली सिचुएशन, वो पंजाब के अंदर वो क्रिएट कर सकते हैं। एटलीस्ट काफ लीग वाली पोजीशन जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ले सकती है। KP के अंदर परवेज़ खटक की जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें तोड़ेगी, इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत भी हासिल होगी और वहाँ पे भी एक साइजेबल नंबर परवेज़ खटक के साथ खड़ा होगा। ऐसे में ही शाहिद खाकान अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और मिफ्ता इस्माइल की जानिब से एक नई सियासी जमात की बात की गई है। अब नई सियासी जमात ऐसे हालात में कहाँ कदम जमाएगी, कहाँ से जीतेगी, कहा जाए कि ज़रूरत है तो ज़रूरत तो हर वक्त होती है किसी बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइज सियासी जमात की, लेकिन उसको जीतने के लिए पाकिस्तान में मजबूत उम्मीदवार भी चाहिए होते हैं और पॉपुलर अपील भी चाहिए होती है। इस वक्त कौन सा स्लोगन लेकर जाएंगे जो लोग उनको कबूल कर लेंगे, क्योंकि आम जो पाकिस्तानी शहरी है वो महंगाई में दबा हुआ है इन्हीं सियासी जमातों की वजह से, और यही वो चेहरे होंगे जो किसी नई सियासी जमात का इस वक्त हिस्सा बन सकते हैं। महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, गुर्बत की वजह से, बिलों की वजह से, तो कोई शॉर्टकट सोल्यूशन किसी एक के पास उनका है नहीं।